तो भाई इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं मूचन अपने आने वाली जो पीछे कार थी उसको देख के बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी सॉन्ग को पब्लिश करना है। ये सोच के जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो यहाँ पे अपनी कार को फुल स्पीड में भगा देता है और वहां से निकल गया था। जब हम देख पाते जो मूचन था वो अपने घर पे आ गया था जहाँ पे वो सॉन्ग को पब्लिश कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि मैं आर्टिस्ट नाम है वो रखने वाला हूँ ना कि मूचन, क्योंकि अगर मैंने मूचन रखा तो इस सॉन्ग को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। जब हमारे मूचन के ये सोचते साथ ही हमारा व्यू था वो अगले दिन सुबह 7 बजे आ गया था। जहाँ पे मूचन यहाँ पे उठ के अपने कंप्यूटर के पास आके सोचता है कि एक पूरी रात बीत गई, चलो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कैसे ये सॉन्ग काम चल रहा है। अब ये सोच के हमारा जो मेन कैरेक्टर था वहाँ पे जैसे यहाँ पे अपने घर के सामान के ऊपर जाता है, इसको देख के वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ अजीब सी चीज हुई है क्योंकि जो पैटर्न में सामान है उसका पैटर्न चेंज है। इवन की जो सोफे के ऊपर रखा हुआ तकिया है उसका भी डायरेक्शन चेंज है। अब ये सोचने के बाद जो अपना मेन कैरेक्टर था वो मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि कल मैंने उन लोग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया था, ऐसा लगता है वो लोग मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गए थे। अब यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मेरे साथ में खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम लोग साथ में खेलूंगा। ये सोच के जो मूचन था वो यहाँ पे रूबिंग को कॉल करता है और रूबिंग को कॉल करके बोलता है कि माई लेडी क्या मेरे लिए आज कोई काम नहीं है। और ये सुन के तो जो रूबिंग थी वो यहाँ पे बोलती है मूचन से कि आखिरकार मैंने तुम्हें कॉल करने के बारे में तो सोचा था पर मुझे लगा तुम अपने काम में बिजी हो गए, मुझे लगता है तुम्हें सॉन्ग जुआन को लेकर थोड़ी बात करनी चाहिए। अब ये बातें सुन के जो मूचन था वो भी यहाँ पे आके अपनी कार में बैठ गया था। अपनी कार में बैठ के कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं 9 बजे से पहले तुम्हारे कंपनी में आ जाऊंगा। अब ये बोल के जो अपना मूचन था वो यहाँ पे अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन आज कुछ बड़ा होने वाला है पर उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सब कुछ मेरे हाथों में बिल्कुल है। अब ये कहने के बाद हमारे मूचन की ये सोचते साथ ही हम देखते हैं जो कार थी वो मूचन के साथ में लग गई थी। इसको देख के मूचन कहता है कि चलो ये लोग फाइनली आना शुरू हो गए। जब हम देख पाते हैं मूचन की ये सोचते साथ ही अचानक से यहाँ पे उसके दोनों तरफ जो ट्रक थे वो आ गए थे। इसको देख के मूचन था वो भी अपने मन में सोचता है कि अरे यार ये लोग मुझे लेफ्ट और राइट बिल्कुल नहीं देने वाले, क्या क्लासिक यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो डेथ का रेट है वो 100% होने वाला है। पर हम देख पाते हैं मूचन कितना सोचते साथ ही जो वो कार एक्सीडेंट था वो हो गया था, इसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ी आग लग गई थी। मूचन सोचता है कि मुझे इनके जो लाइसेंस प्लेट है उन्हें याद है। ये कह के जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो टाइम रिवर्स एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। इसके कारण हम देखते हैं मूचन था वो वापस से सुबह 7 बजे पे अपने आप पे बेड पे आ गया था और मूचन उठ के कहता है कि चलो ठीक है अब खेलने का टाइम मेरा है। ये कह के जो मूचन था उसे यहाँ पे रुओटाई की कॉल आती है और हमारा जो मूचन था वो रुओटाई था उससे बताता है कि देखो जो डिंग रोलोंग है उसके जो लोग हैं वो यहाँ पे डोंगाई के अंदर आ चुके हैं और उनके यहाँ पे बात करें ट्रक की तो उसके यहाँ पे 2 कोल्ड कैन के ट्रक हैं और एक ब्लैक और यहाँ पे व्हाइट कार है, ये दोनों यहाँ पे हैं और एक ब्लैक पिकअप ट्रक भी है और उससे लाइसेंस प्लेट के नंबर भी बता देता है और कहता है वो लोग जल्दी मेरे खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं तो तुम उसे देख लेना। तो वो टाइटा वो भी बोलता है कि डैमिट मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, ब्रदर इन लॉ तुम चिंता ना करो मैं अभी इस चीज को संभालता हूँ। ये सुन के जो मूचन था वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे जो एट आई है वो जिंदा चाहिए। इतना करके हम दे तक पाते हैं। वो अपने मन में सोचता है कि अगर वो लोग यहाँ पे छुपे हुए भी रहते तो उन्हें ढूंढने में मुश्किल होता, पर यहाँ पे रोड पे आने की वजह से अब उन लोग को ढूंढना बिल्कुल यहाँ पे मुश्किल नहीं होने वाला। अभी कहने के बाद जो मूचन था वो यहाँ पे बोल रहा था कि अभी मेरे को रोड पे जाके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अगर मैंने वापस से वही रूट लिया तो हो सकता है पुरानी वाली सिचुएशन मेरे साथ हो, तो मुझे लगता है मुझे जो चिन माउसेन जो सेंटर है उसकी तरफ जाना ज्यादा बेटर रहेगा। ये कहने के बाद हम देख पाते ये सोच के जो मूचन था वो एक अलग लोकेशन पे आ गया था जहाँ पे रुओटाई बिन की उसकी कॉल आती है जो कि कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो क्योंकि जो सेंगमान है और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुन के जो मूचन था वो यहाँ पे उसे बताता है कि देखो अभी मैं यहाँ पे सेंगमाओ ईस्ट रोड पे हूँ और वो लोग इस टाइम पे मुझे ही फॉलो कर रहे हैं, तुम जानते हो तुम्हें आगे क्या करना है। ये बोल के मूचन था वो कॉल को कट करके मुस्कुरा के अपने मन में सोचता है कि चलो ऐसा लगता है कि मुझे जो डिंग रोलोंग है उसका बैकअप प्लान का इंतजार करना होगा क्योंकि जो उसने बैकअप प्लान भी बनाया ही होगा। और हम देख पाते मूचन कितना सोचते साथ ही हमारा व्यू था वो उसी ट्रक के ड्राइवर पे आ गया था जिसमें कि मूचन का एक्सीडेंट किया था। वो बंदा मूचन को बेसमेंट में जाता हुआ देख के बोलता है कि चलो वो बेसमेंट में जा रहा है, हमें अपना प्लान चेंज करना होगा, सब पीछे हटो। जब वो ड्राइवर के इतना बोलते साथ ही अचानक से हम देखते हैं एक गाड़ी आके सीधा उसके ट्रक से टकराती है। ये देख के वो बंदा गुस्से में कहता है क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिख के यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते साथ ही हम देखते हैं जो वेंग चुआन था वो अपने साथियों के साथ वहाँ पे आ गया था। वहाँ पे आके बोलता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्या तुम हमें ड्राइविंग सिखाओगे। और हम देख पाते वेंग चुआन कितना बोलते साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब उन लोगों ने सारे जो कार और उनके ड्राइवर को पकड़ लिया था। अब हम देख पाते हमारा जो व्यू था वो एक बंदे
बंदे पे आ गया था, जो कि किसी को कॉल करके बोलता है कि यंग मास्टर हमारे लोग हैं, उनको यहाँ पे रुओटाई के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। ये सुन के तो जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पे उस बंदे से बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से प्लान बी को कंटिन्यू करो। मैं आज चाहता हूँ मूचन हल हाथ में मारा जाए, उससे पहले ली फैमिली के ब्रदर और वो सिस्टर को प्रोटेक्ट करें, उससे पहले तुम उसे खत्म करो। जब उस बंदे की ये हमें बारे में बताया जाता है, यहाँ पे डिंग रोलोंग का सबसे ट्रस्टेड पर्सन है जिसका नाम जियांग चुआन है, और वो बंदा अपने साथियों से बोलता है कि रुओडाओ जल्दी से यहाँ पे सबको ढूंढो, मैं तुम्हें यहाँ पे डबल पैसा दूंगा, तुम्हें शॉपिंग सेंटर में जाना होगा, पार्किंग में वहाँ पे जाओ और यहाँ पे मूचन को खत्म करो। अब उसके इतना बोलते साथ ही हमारा व्यू था तो 20 मिनट बाद यहाँ पे मूचन पे आ गया था, जिससे की कॉल आती है जिसे बताया जाता है कि जो ये टाई है वो कैप्चर हो गया है, पर तुम कहाँ पे हो। तो मूचन बोलता है कि मैं यहाँ पे ईजिंग शॉपिंग सेंटर के अंदर हूँ। ये सुन के अपना रूबिंग यहाँ पे मूचन से बोलती है कि चलो ठीक है, जल्दी कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो, मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए पहुंच रही हूँ। अब ये बातें सुन के जो अपना मूचन था वो उससे बोलता है कि ठीक है माई लेडी, आपकी बात मैं समझ गया, मैं कोई ऐसी जगह पहुंचता हूँ। देख करके मूचन लिफ्ट में आ गया था, यहाँ पे टूटे हुए कैमरे को देख के अपने मन में सोचता है कि वो तो कैमरा तोड़ दिया गया, मतलब कि बैकअप यहीं पे होगा। और मूचन के इतना सोचते साथ ही अचानक से हम देखते हैं मूचन के साथ में लिफ्ट में और भी कई सारे बंदे यहाँ पे आ गए थे, वो मूचन के सामने खड़े हो गए थे और एकदम से अपने हथियार वगैरह निकाल के मूचन के ऊपर हमला करते हैं। पर हम देख पाते अपना जो मूचन था वो बहुत ज्यादा इजिली उनके अटैक को रोकते हुए उन लोग की पिटाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पे बहुत बंदे यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहे थे, और अपना मूचन उन दो बंदों के अटैक से यहाँ पे इजिली डॉज करता है। और हम देख पाते हैं जो मूचन था वो यहाँ पे एक पावरफुल पंच बना के उन बंदों की तरफ जा रहा था। इसके बाद हमारा व्यू था वो रूबिंग पे आ गया था, जो कि हम देख पाते रूबिंग थी वो यहाँ पे अपने आप पे मॉल में आ गई थी। मॉल में आके उसका एक बंदा उससे बोलती है कि आखिरकार बताओ वो बंदा कहाँ है, जो कॉल पिक नहीं कर रहा, जल्दी पता लगाओ मूचन कहाँ है। ये सुन के उनका साथी यहाँ पे रूबिंग को बताता है कि बॉस पता चला है वो यहाँ पे लिफ्ट के अंदर है। ये सुन के जो यहाँ पे रूबिंग थी वो सीधा लिफ्ट के अंदर जा रही थी और लिफ्ट में जाके कहती है कि पता करो अभी लिफ्ट किस फ्लोर पे है। ये सुन के वो बंदा बताता है कि इस टाइम यहाँ पे लिफ्ट B1 पे है। ये सुन के रूबिंग यहाँ पे तुरंत ही लिफ्ट पे आ गई थी। जहाँ पे रूबिंग के साथी थे वो लिफ्ट के दरवाजा था उसे ओपन करने लगे थे, तो जैसे वो लिफ्ट का दरवाजा ओपन करते हैं तो एकदम से एक बंदा लिफ्ट के बाहर गिरता है। ये देख के रूबिंग भी हैरान थी। तो हमें पता चलता है मूचन ने यहाँ पे लिफ्ट के अंदर जितने भी बंदे मौजूद थे सबको मार दिया था। अब मूचन को देख के हम देख पाते हैं रूबिंग थी वो भी यहाँ पे भागते हुए मूचन की तरफ आ रही थी। इसको देख के मूचन भी बोलता है रूबिंग से कि क्या बात है माई लेडी, आप बहुत जल्दी आ गई। ये सुन के यहाँ पे रूबिंग थी वो मूचन को भागते हुए पकड़ रही थी क्योंकि मूचन पीछे की तरफ गिर रहा था। अब ये देख के जो अपना मूचन था वो यहाँ पे रूबिंग से बोलता है क्या क्या हुआ, तुम किस चीज को लेकर डर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं, तुम्हारे जो कपड़े हैं मेरे कारण गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर रूबिंग यहाँ पे उससे बोलती है कि तुम्हारे अंदर क्या अभी भी इतनी एनर्जी है जो कि तुम यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हो, अपनी हालात देखो, तुम कितने बुरी तरीके से इंजर्ड हो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये सुन के तो हम देख पाते हैं अपना जो मूचन था वो यहाँ पे रूबिंग से बोलता है क्या आखिरकार हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में क्यों जाना है। तो रूबिंग बोलते है कि जरा अपने बॉडी की हालत देखो, उसके चारों तरफ ब्लड लगा है, क्या तुम इंजर्ड नहीं हो। ये सुन के मूचन उसे बताता है कि नहीं, मेरे बॉडी पे ब्लड तो लगा है लेकिन ये ब्लड मेरा नहीं है, नहीं मैं इंजर्ड हूँ, ऐसा लगता है कि ये तुम्हें यहाँ पे टच करने में काफी मजा आ रहा है, तभी तो तुम मुझे बार बार यहाँ पे अलग अलग जगह पे टच कर रही हो, अगर तुम मजे कर रही हो तो मैं भी थोड़े मजे करता हूँ। ये सुन के जो अपने यहाँ पे रूबिंग थी वो बोलते कि सच में मुझे यकीन नहीं होता, तुमने अकेले में यहाँ पे 6 बंदों को ऐसे ही यहाँ पे पीट दिया और तुम्हें सिंगल इंजरी भी नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। ये सुन के जो मूचन था वो यहाँ पे रूबिंग से बोलता है कि चलो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे जो मेरे कपड़े हैं वो गंदे हैं तो इसलिए मुझे घर पे जाके साफ सफाई करना होगा और खाने भी बनाना होगा। एक एक मूचन था वो यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ एक बंदे के पास से मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल के बोलता है कि लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज करनी है। तो वहाँ पे मूचन उस बंदे के मोबाइल से फोटो खींच के जो फोटो था वो किसी को सेंड करता है और इसके बाद में हम देख पाते हैं उसी पर्सन की कॉल आ गई थी जो कि मूचन से यहाँ पे बोलता है कि आखिरकार वोडा क्या तुमने काम निपटा दिया और आखिरकार तुम हो कहाँ पे। और ये सुन के तो अपना मूचन था वो उस बंदे से बोलता है कि आखिरकार तुम एक बार जो मैंने तुम्हें फोटो भेजा है उसे क्यों नहीं देखते, फिर तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। तो वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन, लुओडा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। अभी बात सुन के जो अपने मूचन था वो यहाँ पे उस बंदे से बोलता है कि जरा यहाँ पे तुम जो मैंने फोटो भेजा है ना उसको तुम डिंग रोलोंग को भेज देना और उससे बोलना कि उसके खत्म होने का टाइम बहुत उसके करीब आ चुका है। अब ये बोल के जो मूचन था वो यहाँ पे रूबिंग के साथ में आया कोई बंदा था उसे मोबाइल दे के उससे बोलता है कि चलो ठीक है इस मोबाइल का इस्तेमाल करो और एम्बुलेंस को बुला दो, हाँ याद करो ये बंदे यहाँ पे जिंदा रहने चाहिए क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है। तो वो बंदा भी ओके बोलता है और हम देख पाते हैं इसके बाद में जो मूचन था वो रूबिंग से बोलता है कि अरे हाँ रूबिंग मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, असल में यहाँ पे मैं थोड़े टाइम से डोंगहाई के अंदर से साउथ में जाने वाला हूँ। तो ये सुन के तो हम देख पाते हैं उसकी ऐसी बातें सुन के जो रूबिंग थी वो भी हैरान थी, हैरान होकर यहाँ पे मूचन से बोलती है कि आखिरकार ये मत
क्या नाम उससे कि तुम जो डिंग रोलोंग है उसे मारने जाने वाले हो। देखा कि वो मूचेन को किस करते हैं और किस करके बोलते हैं कि हनी तुम मत जाओ। ये सुन के अपना मूचेन था वो रूबिंग को पास आके बोलता है क्या रे यार इसमें तो किस में मजा नहीं आया, सबसे पहले घर पे चलते हैं फिर मैं अपने आप को क्लीन करूंगा फिर हम लोग आराम से किस करेंगे। और हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही हमारा व्यूज सॉन्ग जुआन पे आ गया था जो ऑनलाइन गाने को चेक कर रही थी। गाने को चेक करके बोलती है कि यकीन नहीं होता ये गाना इतना फेमस हो गया। ये सुन के उसके साथ में खड़ी लड़की बोलती है कि आखिरकार ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, मैंने इसे सुबह सुना था। ये सुन के सॉन्ग जुआन बोलती है कि हाँ लेकिन बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे सॉन्ग है उस पे 4,000 से ज्यादा कमेंट आ गया। उससे अलग बात करें ये जो प्रोफेशनल सिंगर है वो भी इस गाने को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कह के जो यहाँ पे सॉन्ग जुआन थी वो अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट ये तो वही यहाँ पे सोलमिनिटी सॉन्ग है जो कि मुझे सीनियर मूचन ने लिख के दिया था। और हम देख पाते हैं उसके इतना सोचते साथ ही जो सॉन्ग जुआन की फ्रेंड थी वो उससे बोलती है कि सॉन्ग जुआन ये कौन सा यहाँ पे चीज है जरा देखो इसे, यहाँ पे राइट में यहाँ पे एक चीज लिखा है। ये सुन के तो अपने यहाँ पे सॉन्ग जुआन थी वो सीधे यहाँ पे मूचन को कॉल कर देती है और कॉल करते हुए मन में सोचते कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे जल्दी सीनियर मूचन से इसके बारे में कंफर्म करना होगा। और हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही यहाँ पे जो मूचन का फोन था वो बच रहा था जिसके पास में रुओबिंग बैठी थी। इसको देख के जो यहाँ पे रुओबिंग थी वो मन में सोचते कि वापस से मूचन को किसी का कॉल आ रहा है, क्या ये डिंग रोलोंग है। ये क्या के जो यहाँ पे रुओबिंग थी वो यहाँ पे गुस्से में कॉल उठा के बोलती है कि आखिरकार अब तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। और हम देख पाते हैं रुओबिंग की बात को सुन के यहाँ पे जो सॉन्ग्स जुआन थे वो यहाँ पे इस बात को थोड़े यहाँ पे सुन के हैरान रह गई थी। हैरान होके बोलते कि आखिरकार आप ये किस तरह का बात कर रहे हो, आप सीनियर मूचन नहीं हो, मुझे उनसे थोड़ा सॉन्ग के बारे में बात करना था। ये सुन के जो यहाँ पे रुओबिंग थी तो यहाँ पे उससे बोलती है क्या क्या तुम्हें सॉन्ग के बारे में बात करना है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हें कौन से सॉन्ग को लेकर उससे बात करनी है। ये सुन के सॉन्ग जुआन उससे बोलती है कि प्लीज आप गलत मत समझना, मैं जानती हूँ शायद आप उसकी गर्लफ्रेंड होगी और अगर मैं आपको सच बताऊं तो कल जिस टाइम पे मैं उससे मिली थी तो उस टाइम पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसी चीज को लेकर मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। और यहाँ पे सॉन्ग जुआन की ये बात सुन के जो रुओबिंग थी तो उसे कुछ समझ नहीं आता, वो बोलते कि क्या गाना और माफी, आखिरकार तुम एक ही स्टेप की बातें कर रही हो। ये सुन के सॉन्ग जुआन थोड़ी हैरान होकर बोलते कि क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड हो और आप इसके बारे में भी नहीं जानती, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। और हम देख पाते हैं सॉन्ग जुआन की बात सुन के जो रुओबिंग थी उसे भी थोड़ा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में उससे बोलते कि आखिरकार क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो, रुको मैं अभी मैं उससे बात करवाती हूँ। देखिए क्या वो सीधा बाथरूम के पास में आके बोलती है कि आखिरकार मूचन तुम्हारी ये कॉल आई है। और ये सुन के जो मूचन था वो बाथरूम से बाहर आ गया था और सॉन्ग जुआन से बात करके बोलता है कि हेलो कौन बोल रहे हो, अच्छा तुम मिस सॉन्ग हो, हाँ बताओ मैं फ्री हूँ, तुम मुझसे मिलना चाहती हो, ठीक है हम जरूर मिलेंगे। अब इतना बोलते साथ ही जो मूचन था यहाँ पे रुओबिंग का यहाँ पे जो मोबाइल था वो वापस करके बोलता है कि ये लो ये सॉन्ग जुआन है जो कि मेरा गाना उससे बाय करना चाहती है। ये सुन के जो यहाँ पे रुओबिंग थी वो यहाँ पे अपने ऊपर के कपड़े उतार के और वे मूचन के करीब आते हुए बोलते कि माय डियर मास्टर मूचन, मानना पड़ेगा आप काफी टैलेंटेड हो। ये सुन के मूचन बोलता है कि माय एल्डेस्ट लेडी, मैंने तो अपने काम को अभी कंप्लीट भी नहीं किया है। ये सुन के रुओबिंग सीधे यहाँ पे मूचन को किस करती है और उसको किस करके बोलती है कि ठीक है फिर तुम यहाँ पे इसके बारे में मुझे आगे क्यों नहीं बताते कि तुम और किस किस चीज में अच्छे हो। ये सुन के जो मूचन था वो रुओबिंग से मुस्कुरा के बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता तुम आग के साथ खेल रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी फिर कॉल आती है तो रुओबिंग गुस्से में बोलती है कि अब कौन मास्टर कॉल कर रहा है। और हम देख पाते इतना बोल के जैसे वो अपने मोबाइल को चेक करती है तो पता चलता है उसे डिंग रोलोंग की कॉल आई थी और वो मूचन को इसके बारे में बताती है। तो मूचन उससे बोलता है कि ठीक है तुम उसके कॉल को उठाओ, तब तक मैं यहाँ पे जो टावल को लपेट के आता हूँ। और हम देख पाते मूचन कितना बोलते साथ ही रुओबिंग यहाँ पे डिंग रोलोंग के कॉल को उठा लेती है और उसके यहाँ पे डिंग रोलोंग यहाँ पे रुओबिंग से बोलता है कि रुओबिंग आज जो भी हुआ उसके लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, मैं उसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। सच बताऊं तो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो मेरे करने का बिल्कुल प्लान नहीं था, मैंने तो बस यहाँ पे जियान स्वान को कुछ और बोला था और उसने मेरे मतलब कुछ और निकाल लिया मेरे बातों का। ये सुन के रुओबिंग थे वो बोलते कि हाँ मैं इस चीज को जानती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो यंग मास्टर है उनके यहाँ पे लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हैं, आखिरकार वो ऐसे उल्टे सीधे यहाँ पे काम करते ही रहते हैं, आखिरकार आप तो उसके स्टाइल से मैच ही नहीं खाते हैं वो। तो हम देख पाते इतना बोलते साथ ही जो रुओबिंग थी वो सीधा के मूचन के गोद में बैठ गई थी। ये देख के मूचन यहाँ पे रुओबिंग से बोलता है कि आखिरकार डार्लिंग तुम किससे बातें कर रही हो। ये सुन के रुओबिंग यहाँ पे मूचन को बताती है कि हानी ये बस एक बेवकूफ है। ये सुन के यहाँ पे मूचन बोलता है कि आखिरकार डार्लिंग तुम अपने एटीट्यूड का देखो, एक लड़की को ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। ये सुन के यहाँ पे रुओबिंग भी बोलते है कि आखिरकार हानी जरा देखो तुम क्या कर रहे हो, मुझे इससे दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया। अब भाई इनकी ऐसी बातों को सुन के जो डिंग रोलोंग था उससे पर उनको काफी गुस्सा आ रहा था। और हम देखते मूचन यहाँ पे था वो रुओबिंग से बोलता है कि ठीक है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो आज के बाद में कभी ऐसे किसी लड़के से बातें ना करना। ये सुन के रुओबिंग थी वो भी हंसते हुए डिंग रोलोंग से बोलते कि माफ कर देना, लेकिन
जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरे लड़के से ऐसे बातें करूं, तो आइंदा मेरे को कॉल नहीं करना। अब रोबिन की ये बातें सुन के हम देख पाते हैं डिंग रोलोंग था, उसे इतना गुस्सा आ गया था कि वो गुस्से में पग बोल के अपना मोबाइल फेंक देता है भाई। और हम देख पाते हैं ये चीज देख के रोबिन हंसते हुए यहाँ पे मुंह चैन से बोलते कि चलो, लगता है फोन कटने से पहले बहुत ज्यादा पावरफुल इस मैच की आवाज आई थी, मैं शर्त लगाती हूँ। उसने गुस्से में अपने फोन को पटक के तोड़ दिया। ये सुन के जो मुंह चैन था वो भी यहाँ पे बोलता है कि सच में उसे उठाना तो काफी ज्यादा इजी है। और यहाँ पे ये बातें सुन के जो रोबिन थी वो यहाँ पे मुंह चैन से बोलती है कि आखिरकार छोड़ो उसे, उसके बारे में बातें बहुत हो गई, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे किसी और टॉपिक के बारे में बात करने आए थे शायद। ये भी सुन के जो मुंह चैन था वो यहाँ पे रोबिन से बोलता है कि हाँ देखो, मेरी मीटिंग जल्दी यहाँ पे मुरोंग के साथ होने वाली है, लेकिन जब मैं मुरोंग से मिलने जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास कॉल जरूर करेगी, तो मैं चाहता हूँ तुम कोऑपरेट करो, तुम ऐसा कर सकती हो। ये सुन के जो यहाँ पे रोबिन थी वो यहाँ पे हैरान रह गई थी, हैरान होकर बोलती कि क्या तुम मुरोंग से मिलने जाओगे, लेकिन तुम तो सोंगजुआन के पीछे थे ना। जब ये बातें सुन के जो अपना मुंह चैन था वो उससे बोलता है कि देखो, वैसे तो मैं सोंगजुआन से ही मिलने जाने वाला हूँ, लेकिन बात करूँ उसके बाद भी मैं शर्त लगाता हूँ, लेकिन आज मेरी मीटिंग मुरोंग से होगी। जब हम देख पाते उसके इतना बोलते साथ ही अचानक से हम देख पाते रुओटाई था वो वहाँ पे आ गया था, और वहाँ पे आके वहाँ पे रुओटाई था वो यहाँ पे मुचन से माफी मांग के बोलता है कि ब्रदर इन लॉ माफ करना, आज जो भी हुआ वो सारी मेरी गलती थी, मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि मैं आपके लिए थोड़े बॉडीगार्ड का इस्तेमाल करूंगा, ताकि आप यहाँ पे मेरे को बताओ आपको कितने बॉडीगार्ड की जरूरत है। ये सुन के जो यहाँ पे रोबिंग थी वो यहाँ पे रुओटाई से बोलती है कि आखिरकार रुओटाई सुनो, मैं जानती हूँ तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दूंगी ऐसा मत करना। ये सुन के जो यहाँ पे रुओटाई था वो यहाँ पे रोबिंग से बोलता है कि आखिरकार सिस्टर इन लॉ, क्या आपको नहीं लगता कि बस यहाँ पे एक ही बार अटैक होने वाला है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ब्रदर इन लॉ है उसके ऊपर हर बार ऐसे ही अटैक होता रहेगा। वो आज तो लकी थे पर उन्हें आज नुकसान नहीं पहुंचा, पर आपको लगता है कि अगली बार भी ऐसा ही हो पाएगा? हो सकता है अगली बार वो और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को भेजे, हो सकता है यहाँ पे ब्रदर इन लॉ पे खतरा आ जाए, हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे। ये सुन के जो रोबिंग थी वो भी यहाँ पे अपनी जगह से खड़ी होती है और खड़ी होकर बोलती है मुंह चैन से कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे बातें करनी पड़ेगी। ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो अपने मुंह चैन था वो यहाँ पे रुओटाई से बोलता है कि आखिरकार देखो, मुझे बताओ जो रुओटाओ है आखिरकार क्या वो जिंदा है? ये सुन के यहाँ पे रुओटाई था वो उसे बताता है कि देखो, तुम उससे जिंदा चाहते थे तो वो भी ठीक है। ये सुन के तो अपना जो मेन कैरेक्टर था वो यहाँ पे मन में मुस्कुरा के कहता है कि सच में ये काफी अच्छी बात है, मैं उससे बातें करूंगा अभी। ये सुन के जो यहाँ पे रुओटाई था वो यहाँ पे मुंह चैन से बोलता है कि ब्रदर, क्या आखिरकार उससे कोई चीज को लेके बात करने वाले हो? क्या ऐसा हो सकता है उसके पास में डिंग रोलोंग का कोई सिगरेट हो जो कि यहाँ पे आप जानना चाहते हो और इससे डिंग रोलोंग को मारने में आसानी हो? ये सुन के मुंह चैन था वो उससे बोलता है कि देखो, हाँ ये तुमने सही गेस किया है, मैं तुम्हें साथ में भी लेके जाऊंगा, पर मेरे साथ में जाने से पहले तुम्हें एक वादा अपनी सिस्टर से करना होगा कि तुम कभी भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। ये सुन के हम देख पाते हैं जो रुओटाई था वो यहाँ पे मुंह चैन से बोलता है कि ठीक है, जब तक यहाँ पे डिंग रोलोंग है वो मारा जाता है तब तक मैं आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे सुनने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं उसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ। ये सुन के रुओबिंग की भाई सुकून की सांस आती है, और ये सुन के मुंह चैन भी यहाँ पे बोलता है ठीक है चलो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे अपना एक जरूरी काम निपटाने जाना है। और हम देख पाते इतना बोलते साथ ही यहाँ पे जो मुंह चैन था वो यहाँ पे उस जगह पे आ गया था जहाँ पे उसे सोंगजुआन से मिलना था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मुंह चैन का कोई फोटो खींच लेता है। फिर मुंह चैन अब सोंगजुआन के पास में आ गया था। सोंगजुआन के पास में आने के बाद हम देख पाते हैं मुंह चैन यहाँ पे जो थी उसे देख के सोंगजुआन भी यहाँ पे उससे माफी मांगते हैं। तो अपना मुंह चैन उससे बोलता है कि ठीक है, तुम उससे माफी क्यों ही मांग रही हो, इसकी जरूरत नहीं। तो जो सोंगजुआन थी वो यहाँ पे मुंह चैन को बोलती है कि आखिरकार सीनियर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी जो फैमिली है वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो है वो चलाती है, क्या मैं सही कह रही हूँ? ये सुन के जो अपना मेन कैरेक्टर मुंह चैन था वो कहता है कि हाँ, मेरी फैमिली एक छोटे से रेस्टोरेंट जो है नूडल शॉप वो चलाती है। जो सोंगजुआन भी कह रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड की जो आवाज थी उसे सुन के ऐसा लगा कि उसकी उम्र यहाँ पे 40 साल हो। इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए एक शुगर बेबी बन गए हो। आप यहाँ पे इसलिए आप इतने ज्यादा हाईएस्ट प्राइस पे उस सॉन्ग को बेच रहे हो ताकि आप थोड़ा पैसा कमाओ और उससे अपनी जान बचा पाओ। ये सुन के तो हम देख पाते अपना मेन कैरेक्टर था वो भी मुस्कुरा रहा था। इसको देख के सोंगजुआन थी वो उससे बोलती है कि आखिरकार आप भी मुस्कुरा रहे हो, ये चीज बिल्कुल अनफेयर है आपके लिए, आपका टैलेंट काफी अमेजिंग है, पर वो जो ओल्ड वुमेन है वो आपके टैलेंट को बर्बाद कर रही है। अगर आपसे एक पैसा नहीं कमाया जा रहा तो मैं आपको पैसा कमाने में मदद करूंगी, तो मेरे पे यकीन करो। और ये बोल के हम देख पाते हैं सोंगजुआन थी वो मुंह चैन को उसके यहाँ पे जो दिखा रही थी यहाँ पे सारी चीजें, और कह रही थी देखो ये जो आपकी सॉन्ग है वो कितनी फेमस हो गई है, सभी बड़ी फेमस लोग हैं वो आपके सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, ये सॉन्ग आपको बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बना देगा। ये सुन के जो अपना मुंह चैन था वो उससे बोलता है कि देखो, मुझे अपने इस सॉन्ग पे कोई डाउट नहीं था, इसलिए तो मैंने यहाँ पे तुम्हें जो नोट था वो बना के दिया था, पर तुमने मुझे मीटिंग करने के लिए बुलाया है, क्या तुम मुझसे वो सॉन्ग खरीदना चाहती हो? ये सुन के जो यहाँ पे सोंगजुआन थे वो यहाँ पे उससे बोलते कि हाँ सीनियर, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे मिलने के लिए
बुलाया था। इससे अलग मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ क्या जो सीनियर हैं तो यहाँ पे वो सॉन्ग जो है उसको फिर से लिख के दे सकते हैं। तो अपना जो मेन कैरेक्टर था वो उससे बोलता है ठीक है, मैं वापस लिखने के लिए 10,000 युआन लगेंगे। तो सॉन्ग चुआन बोलते है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मूचन बोलता है ठीक है, मुझे यहाँ पे सॉन्ग का 50% प्रॉफिट भी चाहिए। तो सॉन्ग चुआन बोलते हैं बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप मुझे यहाँ पे सोल रेमेडी जो उसका स्टैंडर्ड वर्जन दे देते हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के मूचन उससे बोलता है कि चलो हाँ क्यों नहीं, मुझे यहाँ पे पेपर और पेन दो, मैं तुम्हें अभी लिख के देता हूँ। अब ये बोल के जो मूचन था वो यहाँ पे सॉन्ग जुआन थी उससे वहाँ पे सॉन्ग को लिख के दे देता है। इसको देख के सॉन्ग जुआन थी वो भी काफी इंप्रेस हो गई थी और खुश हो गई थी और वो यहाँ पे मूचन था वहां से जा रहा था। जाते हुए सॉन्ग जुआन से बोलता है कि चलो ठीक है, जो पैसे है वो आ चुके हैं तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म। ये कह के वहाँ पे जो मूचन था वो आके अपनी कार में यहाँ पे बैठ गया था और कार के अंदर बैठ के बोलता है कि चलो ठीक है, मेरा काम यहाँ पे हो गया, मैं कुछ खाने जाऊंगा। तभी उसका ध्यान जाता है अपने पीछे वाली कार पे जो कि उसका पीछा कर रही थी। इसको देख के जो मूचन था वो वहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है, जैसा उम्मीद की थी ये लोग फाइनली यहाँ पे मेरा पीछे आना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ इसका ठिकाने लगाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे एक बंदे से भी मिलने जाना है। ये कह के अपना मूचन अपनी कार को फुल स्पीड में घुमा के निकल जाता है। इसके बाद में हमारा व्यू एक बंदे पे आ गया था जो कि बोलता है कि बॉस हम लोग उसे आपके ब्लॉक नहीं कर पाए। ये सुन के एक लड़की हैरान होकर बोलती कि क्या तुम उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर पाए। ये सुन के यहाँ पे वो बंदा था वहाँ पे उस लड़की को बोलता है कि ऐसा लगता है जो ये बंदा है ये पहले से जानता है कि आप इससे मिलना चाहती हो, इसलिए वो अपनी कार को ड्राइव करके सीधा आपके कंपनी में आ चुका है। अब हम ये सब बातें सुन के वो लड़की थी वो भी मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा के बोलते कि वो ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, चलो ठीक है। फिर जब वही यहाँ पे आ गया है तो उसे सीधा यहाँ पे 16वां रोल पे लेके आ जाओ। अब उस बंदे की ऐसी बातें सुन के जो यहाँ पे एक बंदा था वो मूचन को लेके एक फ्लोर पे आ गया था और बोलता है कि बॉस वो आ चुका है। तो वो लड़की भी बोलती है ठीक है उसे अंदर लेके आओ। ये सुन के जो मूचन था वो भी अंदर आ गया था। जहाँ पे हम देख पाते हैं हमें पता चलता है सामने जो लड़की बैठी है वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे मूरोंग थी जिसके बारे में हमें बताया गया था जो कि सैनलन ग्रुप की सीईओ है। और उसी के साथ में हमें उसके साथ में एक बंदा को भी देख पाते हैं जो कि एक बॉडीगार्ड था। इसके बारे में पता चलता है ये स्पेशल फोर्स का डायरेक्ट ऑफिसर है। अब यहाँ पे जो मूचन था वो यहाँ पे सीधा मूरोंग की तरफ यहाँ पे देख के बोलता है कि डायरेक्टर हूँ, आपको नहीं लगता कि मुझे इस तरीके से अपने आप इनवाइट करना ये कुछ ज्यादा रूड नहीं था। ये सुन के यहाँ पे जो मूरोंग थे सीईओ वो कहने लगती है कि आखिरकार ये बिल्कुल रूड नहीं था। और मास्टर मैं आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। बात करें यहाँ पे रूड होने वाले पर्सन की तो जो रूड होने वाले पर्सन ने काम किया वो तुम नहीं मैं नहीं बल्कि तुम हो। ये कह के वो अपने बॉडीगार्ड से बोलती है कि ठीक है सभी लोग को लेके बाहर चले जाओ। ये सुन के जो मूरोंग का बॉडीगार्ड था वो भी यहाँ पे मूचन के पास गुजर के बोलता है कि कुछ भी उल्टा सीधा ना करना नहीं तो यहीं पे काट देंगे। और यहाँ पे इतना बोल के वो सभी लोग चले गए थे और मूरोंग थी वो मूचन से बोलती है कि ठीक है मास्टर हूँ आप बैठ जाओ, आप बताओ कि आखिरकार यहाँ पे मेरे डॉक्टर के करीब यहाँ पे आने का आपका क्या पर्पस है। मुझे नहीं लगता आप पैसे के लिए कर रहे हो, क्या वो बिंग इसके बारे में जानती है। ये सुन के तो हम देख पाते हैं ऐसे यहाँ पे इसकी बातें सुनते हुए जो मूचन था वह मुस्कुरा के बैठ रहा था। बैठते हुए यहाँ पे मूरोंग से बोलता है कि आखिरकार डायरेक्टर मूरोंग मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप वहाँ पे उस डॉक्टर की इतनी केयर क्यों कर रहे हो जिसका आपने जन्म भी नहीं दिया। और हम देख पाते हैं मूचन की ऐसी बातें सुन के जो यहाँ पे मूरोंग थी उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही थी और वो भाई काफी डरावने तरीके से हमारे मूचन की तरफ देख रही थी। एक बार को तो अपने मूचन की भी फट जाती है कि बैंस जो ये क्या है भाई, इसने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डेंजरस बोल दिया था। और वो काफी गुस्से से घूरते हुए मूचन की तरफ देख रही थी और हमें देखने को मिलता है जो मूचन था उसको रिप्लाई देते हुए बोलता है कि डायरेक्टर हूँ, आपको शादी के लिए फोर्स किया गया था जब आप यहाँ पे 21 साल की थी, पर आपने अपने फादर के साथ डील की कि आपके बाद उसके सामने कोई रास्ते में नहीं आएगा, फिर आप बच्चे को जन्म नहीं दोगे, आपकी एक कंडीशन थी। और पर शादी के बाद भी तुमने कभी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दिया, तुम हमेशा अपने तकिए के नीचे अपने लाइफ को छुपा के रखती थी और अपने हस्बैंड से अलग रूम में सोती थी। और जब भी तुम्हारे करीब आने का ट्राई करता था तो तुम उसे नाइफ से डरा दिया करती थी। लेकिन बात करें सुबह होते साथ तुम वापिस उसके सामने अपना इनोसेंट का कार्ड प्ले किया करती थी कि तुम अभी भी काफी तैयार नहीं हो और तुम्हें ऐसे यहाँ पे रीजन दिया करती थी जिसके वजह से वो तुम पे गुस्सा नहीं कर पाता था। इसको देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टर हूँ आप काफी स्मार्ट हो और तुमने अपने हस्बैंड के सामने अपने एक ऐसी इमेज बना दी थी कि जिससे तुम्हारा हस्बैंड है वो तुम्हारे सामने गिव अप नहीं कर पाया, वो हमेशा तुम्हें टाइम दिया करता था ताकि तुम उसे एक्सेप्ट कर सको। यहाँ तक तुमने अपने हस्बैंड को इतना पे एग्री करवा दिया कि जो तुम्हारा बच्चा है उसे किसी और यहाँ पे औरत से जन्म दिलवाया जाए। पर किसने ही सोचा था कि जो सॉन्ग जुआन के पैदा होते साथ ही तुमने अपने फादर के सामने जो कंडीशन रखी थी तुम उसको सामने लेके आ जाओगी। और बात करें सॉन्ग जुआन के यहाँ पे पैदा होते साथ ही तुम अपने यहाँ पे फैमिली और अपने जो हस्बैंड है उसके बिल्कुल यहाँ पे खिलाफ हो गए थे। और उसके बाद में क्या हुआ इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी लोग यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से जानते
बोलते हैं। और बात करें मूचन की ऐसी बातों को सुन के मुरोंग थी वो भी मुस्कुरा के बोलते हैं कि फिर तो तुम्हें इसके बारे में भी पता ही होगा कि जो सॉन्ग जिन था वो किस प्रकार से मारा गया था। और बात करें कोई ऐसी बातें हैं जैसे कि मिस्टर हु मुझे बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास में अभी बहुत टाइम है, मैं फ्री ही बैठी थी। हमें लगता है यहाँ पे ये सब बातें हमें शुरू करनी चाहिए। और मैं तुम्हें पहले से एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि मैंने यहाँ पे सॉन्ग जुबान है उसे जन्म नहीं दिया, पर उसके बाद भी उसके यहाँ पे रगों के अंदर मेरा ही खून है, इसलिए यहाँ पे वो मेरी डॉटर है। तो अगर तुम्हारे माइंड में कोई उल्टा सीधा ख्याल है तो उसे निकाल के फेंक दो, नहीं तो इससे तुम्हारी एंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। और मुरोंग की ऐसी बातें सुन के जो मू चैन था वो यहाँ पे मुरोंग से बोलता है कि डायरेक्टर हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, आपको ये चीज रियलाइज होगा कि मेरा फोकस आपके डॉटर पे नहीं बल्कि आप पे था, क्योंकि मेरे माइंड में आपको लेके थोड़ा कुछ शॉर्ट है। ये सुन के जो यहाँ पे मुरोंग थी वो भी मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा के बोलते ठीक है, आजकल के यंग लोग की उम्मीदें काफी बड़ी बड़ी होती हैं, समझ रहे हो ना। वो भी कहती कि हाँ मैं भी जानना चाहूंगी कि मिस्टर मू चैन को मेरे को लेके क्या सोच है। ये सुन के जो मू चैन था वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो मेरी सोच वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डायरेक्टर हु की बात की जाए तो काफी ज्यादा यहाँ पे अपने गार्ड को अप रखती है। और जब बात की जाए मर्दों की, इसलिए मुझे यहाँ पे स्पेशल टाइप का मेथड का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मैं आपसे मिल पाऊँ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के जो मुरोंग थी वो भी यहाँ पे मूचन से बोलती है कि क्या मुझे लगता है कि मेरे जो थॉट है तुम्हारे वो क्या है, मैं जान सकती हूँ तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड थॉट को, क्या वो अडल्ट हैं या कुछ यहाँ पे ये क्या ली रोबिंग जानती है, क्या वो जानती है कि तुम मेरे को लेके कॉम्प्लिकेटेड थॉट रखते हो। ये सब बातें सुन के जो मूचन था वो भी मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा के मुरोंग से बोलता कि हाँ बिल्कुल वो इसके बारे में अच्छे से जानती हैं। और हम देख पाते हैं सब बातें सुन के जो मुरोंग थी वो भी यहाँ पे उसके करीब आ गई थी और उसके करीब आगे बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर हम लोग यहाँ पे फेस टू फेस मिल चुके हैं तो क्यों ना मैं भी तुम्हें डिटेल से इसके बारे में जानना चाहूंगी कि मेरे को लेके तुम्हारे कैसे कॉम्प्लिकेटेड थॉट तुमने अपने माइंड में रखा है। तो सुन के अपने मूचन पे मुरोंग से बोलता है कि देखो तुम इसके बारे में जानती होगी, जो डिंग रोलोंग है वो मेरे पीछे पड़ा है। ये सुन के यहाँ पे वो भी बोलते कि हाँ मैं इसके बारे में अच्छे से जानती हूँ, लेकिन इससे मेरा क्या रिलेशन। और हम देख पाते उसकी बातें सुन के जो मूचन था वो उससे मुस्कुरा के बोलता है कि आखिरकार देखो असल में ना जो डिंग रोलोंग है मैं उसे जान से मारने वाला हूँ। ये सुन के जो यहाँ पे मुरोंग थी वो भी मुस्कुरा के मूचन से बोलते कि ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। तो अपना मूचन भी बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देने आया हूँ कि जो तुमने जुआन वन फंडिंग में इन्वेस्टिगेट किया है उसे विड्रॉल कर लो, नहीं जो तुम्हें नुकसान होगा। और मूचन की ऐसी बातें सुन के जो मुरोंग थी उसे मूचन पे थोड़ा गुस्सा आ गया था, गुस्से में बोलते कि किस टाइप की यहाँ पे बकवास है, ये मैटर तुम्हारे लिए यहाँ पे फैमिली और तुम्हारे डिंग रोलोंग के बीच का है, तो मेरे जिंगजुआन फंडिंग का क्या इसमें लेना देना। ये सुन के जो मूचन था वो उससे बोलता है क्योंकि जो जुआन फंडिंग हो या कोई और हो, बीते 5 सालों में आपने जितने भी यहाँ पे बिजनेस किए थे वो सभी के सभी यहाँ पे टूटने वाले हैं, इसका कारण मैं होऊंगा। ये सुन के तो हम देख पाते हैं मुरोंग थी उससे मूचन पे थोड़ा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में यहाँ पे मूचन के करीब आके बोलती है कि क्या तुम मुझसे पंगा लोगे। तो मूचन उससे बोलता है कि नहीं असल में मैं यहाँ पे डिंग रोलोंग से पंगा लूंगा, लेकिन मैं बात करूँ उसके साथ में मेरी फाइट हुई तो आप भी बीच में आओगे। अब ये बातें सुन के जो मुरोंग थी वो मूचन से बोलते कि आखिरकार असल में जो डिंग रोलोंग है उससे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है और तुम दोनों के बीच में क्या हो मेरे को इससे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सुन के जो मूचन था वो उससे मुस्कुरा के बोलता है कि डायरेक्टर हूँ असल में आपका कनेक्शन है, मुझे लगता है आप इसके बारे में जानते होंगे। जो चैंगवान फंडिंग है उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पे बी वैंग फंडिंग से आता है, जो कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो भी बी हैंग फंडिंग से ही आता है। और बात करें और भी वैंग फंडिंग है और उसका जो ओनर है उसकी बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि डिंग बी है। ये सुन के जो यहाँ पे मुरोंग थी वो उससे बोलते हैं कि उसे यहाँ पे लोग थर्ड मास्टर डिंग भी कहते हैं, जो कि सेकंड जनरेशन का जो डिंग फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन में से एक है और वो उसका डिंग मास्टर का तीसरा बेटा है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ इतना ही नहीं, बात करें वहाँ पे डिंग रोलोंग का थर्ड अंकल भी है। और ये बातें सुन के तो हम देख पाते हैं वहाँ पे मुरोंग भी बोलते कि हाँ जैसा हमने शुरू किया था हम वहीं पे आ गए। मैं तुम्हें पहले बता दूं जो मेरा बी फंडिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है, न ही डिंग बी के साथ कोई कनेक्शन है। ये सुन के जो मूचन था वो यहाँ पे मुरोंग से बोलता है कि डायरेक्टर हूँ ऐसा लगता है कि आप अभी भी इस चीज को समझ नहीं पाए हो, जो हाउ वैन है उसका डिंग फैमिली के साथ में कितना गहरा कनेक्शन है। जिस टाइम पे डिंग फैमिली है उसमें यहाँ पे अर्थ कोई आएगा तो क्या लगता है इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किसी और पे नहीं बल्कि हाउ वैन पे पड़ेगा। और बात करें ये यहाँ पे डिंग फैमिली का नाम सुन के जो मुरोंग थी वो यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाती है और सीरियस होके बोलती है कि क्या तुम डिंग फैमिली के साथ पंगा लोगे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फैमिली डिंग रोलोंग के साथ है, अब क्या तुम जानबूझ के मेरे साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। अब ये बोल के जो यहाँ पे वो अपने मन में सोचती है कि अगर बात करें यहाँ पे रुओबिंग का ये बॉयफ्रेंड की, ये ली फैमिली का यहाँ पे मेंबर भी नहीं है, इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, क्या ये फिर भी डिंग फैमिली के साथ में पंगा लेगा। तब हम देख पाते हैं उसके ऐसे सोचते साथ ही मूचन यहाँ पे उससे बोलता है कि देखो जो रुओबिंग है वो आपको बहुत पसंद करती है, इवन कि वो आपको एक रोल मॉडल की
तरह समझती है, इसलिए मैं आपको पहले ही एडवाइस देने के लिए आया हूँ। अब हम देख पाते हैं ये बातें सुन के जो यहाँ पे हुरोंग थी वो अपने मन में सोचते कि जरा देखो ये किस टाइप के फालतू के बहाने दे रहा है, कोई बेवकूफ यहाँ पे ऐसे बहानों पे यकीन करेगा। पर छोड़ो, जब इसने मुंह यहाँ पे रूबिंग के नाम को मेंशन किया है तो चलो थोड़ा टाइम आ गया टेस्ट करने का। ये कह के जो यहाँ पे मुरोंग थी वो सीधे यहाँ पे जो रूबिंग थी उसे कॉल करती है। इसको देख के रूबिंग भी उसे हेलो बोलती है। अपने यहाँ पे मुरोंग थी वो यहाँ पे रूबिंग से बोलती है कि आखिरकार देखो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड मूचेन है वो मेरे पास में है। ये सुन के रूबिंग बोलती है कि आखिरकार यहाँ पे ठीक है, उसने मुझे बताया था कि वो आपसे मिलने के लिए आने वाला है। ये सुन के जो यहाँ पे मुरोंग थी वो यहाँ पे रूबिंग से बोलती है कि आखिरकार देखो क्या यहाँ पे जीप ली है वो इसके बारे में जानते हैं कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो डिंग फैमिली के साथ पंगे लेने वाला है। ये सुन के यहाँ पे रूबिंग भी उसे हाँ बोल देती है। अब देख पाते हैं यहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के मुरोंग थोड़ी हैरान रह गई थी। हैरान होकर बोलती है कि क्या इसका मतलब जो तुम्हारी फैमिली है वो भी इसका साथ देगी। ये सुन के रूबिंग भी बोलते है कि लेडी हूँ, सच बताऊं तो इसने मेरे यहाँ पे डायरेक्ट फादर से बात की थी, मैं खुद भी इसके बारे में नहीं जानती कि मूचेन और मेरे फादर के बीच में क्या बात हुई थी। अब ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो मुरोंग थी वहाँ पे अपने मन में सोचते कि मुझे लगा था कि बस इस यहाँ पे रूबिंग की सपोर्ट है, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये डायरेक्टली ली फैमिली के साथ काम कर रहा होगा। पर मुझे जहाँ तक पता है कि ली फैमिली और डिंग फैमिली एक साथ में काम किया करती थी। फिर यहाँ पे मूचेन के पास किस प्रकार की यहाँ पे एबिलिटी है जो कि ली फैमिली को अपने तरफ लेके आ गया। मुझे लगता है इससे अच्छे से बात करके थोड़ा यहाँ पे और भी चीजें जाननी पड़ेंगी। और हम देख पाते हैं ये सोचने के साथ ही जो मुरोंग थी वो मूचेन से बोलने लगी थी कि मास्टर वो मुझे यकीन है कि आप यहाँ पे बातें करके काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए होंगे, कि आप मेरे साथ में बैठ के तो थोड़ा ड्रिंक करना चाहोगे। ये सुन के जो मूचेन था वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे जो वाइन है वो चलेगी। ये सुन के मुरोंग यहाँ पे गिलास में वाइन डाल रही थी और हम देख पाते हैं यहाँ पे जो वाइन डालते हुए जो मुरोंग थी वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके बैठ गई थी और उसे वाइन का गिलास देती है। और हम देख पाते हैं वो दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा बातें करते हैं और काफी ज्यादा बातें करते हुए मूचेन उसे सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा था। और हम देख पाते हैं इसके बाद में जो मुरोंग थी वो खड़ी होती हुई बोलती है क्या तुम कुछ और ड्रिंक लेना चाहोगे, क्योंकि अगर बात करें इस वाइन की, ये जो वाइन है वो बिल्कुल नॉर्मल वाइन नहीं, इस बोतल की अगर एज की बात करें तो यहाँ पे 2000 साल पुरानी है। और यहाँ पे इतना बोलते साथ ही हम देख पाते हैं अचानक से जो यहाँ पे मुरोंग थी उसका पैर लड़खड़ा गया था और उस भाई पहले कुछ कर पाती तभी हम देख पाते हैं वो पीछे की तरफ यहाँ पे गिरने लगी थी। और उसके गिरने से पहले जो मूचेन था वो आके उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के साथ वो वाइन भी पकड़ लेता है और वो कहता है कि डायरेक्टर हो संभल के, आपको चोट भी लग सकती है। तो मुरोंग थोड़ी हैरान हो गई थी, हैरान होकर बोलते कि आखिरकार मुझे तो पता ही नहीं चला मास्टर हूँ, आप तो कब मेरे पीछे आ गए। ये सुन के अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि डायरेक्टर मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल अच्छा होता है कि आप जमीन पे गिर जाती। ये सुन के तो हम देख पाते हैं मुरोंग की वो उससे बोलते हैं कि माफ कर देना, ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा नशा बहुत स्पीड में हो गया, इसके चक्कर में मेरे पैर लड़खड़ा गए। ये सुन के जो मूचेन था वो मुरोंग की तरफ देख रहा था, उसकी तरफ देख के अपने मन में सोचता है कि मुरोंग जो है वो मर्दों पे ऐसे तो यकीन नहीं करती, पर अगर बात करें इसके डिजायर की तो ये बिल्कुल यहाँ पे कम नहीं है। बात करें ये रूबिंग की तरह है, इन्हें सबसे अच्छा मर्द चाहिए। और हम देख पाते हैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि फिजिकल कॉन्टेक्ट है। और बात करें फिजिकल कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, इससे मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने आप को रोकने की बिल्कुल जरूरत है। और हम देख पाते इतना बोलते साथ ही जो मूचेन था वो वाइन की बोतल थी उसे लेके रखते हुए बोलता है कि ठीक है जब आपका नशा हो चुका है तो फिर इसे यहाँ पे यहीं पे रोक देते हैं। ये सुन के यहाँ पे मुरोंग बोलते हैं कि चलो ठीक है हम फिर यहाँ पे अल्कोहल को यहीं पे रख देते हैं। सच में ये मेरे लिए यहाँ पे खुशी की बात है कि मैं तुमसे मिली आज। सर मिस्टर मू, मुझे लगता है कि मैं हमें और भी बातें करनी है, हमें ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कह के वो वापिस से गिर रही थी पर मूचेन उसे पकड़ते हुए बोलता है कि संभल कर। और ये बातें सुन के जो मुरोंग थी वो अपने सैंडल को उतार रही थी और अपने सैंडल को उतार के बोलती है कि नशे के कारण मैं अपने शूज में बैलेंस नहीं बना पा रही, मुझे इन्हें उतारना होगा। और हम देख पाते हैं ये बातें सुन के जो मूचेन था वो सीधा मुरोंग को लेके उसे गोद में उठा लेता है और उसे गोद में उठा के बोलता है कि जो फ्लोर है वो क्लीन नहीं और साथ ही में बहुत ठंडा है, तुम बिना जूतों के इस पे चलोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब खुद को ऐसे गोद में उठाता देख के मुरोंग भी काफी हैरान थी, हैरान होकर अपने मन में सोचती है किसने तो मुझे यहाँ पे दुल्हन की तरह गोद में उठाया है। सच में इस यंग में के अंदर तो बिल्कुल डर का नाम ही नहीं है, मैंने अपने 40 साल में ऐसे पर्सन से नहीं मिली जो इतना हिम्मत वाला हो। उसके इतना सोचते साथ ही मूचेन उसे वापस से सोफे पे रख देता है और सोफे पे रखने के बाद जो मूचेन था वो वाइन गिलास में डाल के बोलता है कि डायरेक्टर हूँ क्या और भी आप ड्रिंक करोगे, क्योंकि हम लोग को अभी और भी बातें करनी है। ये सुन के जो मुरोंग थी वो मूचेन से बोलते कि मिस्टर मू आप सच्ची बताओ कि आप जानबूझ के मुझे गोद में उठा के लेकर आए हो ना। ये सुन के जो मूचेन था वो हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये मैंने जानबूझ के ही किया था। ये सुन के जो मुरोंग थी वो अपने मन में सोचती कि सच में ये पर्सन किसी को भी यहाँ पे गुस्सा दिला सकता है, मुझे इसको खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और उसके इतना सोचते साथ ही जो मूचेन था वो यहाँ पे मुरोंग की तरफ देख के उससे बोलता है कि ओ देख के ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर हूँ है उन्हें गुस्सा आ गया। सर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद डायरेक्टर हूँ भी तो यही चाहती थी ना जब मैंने तुम्हें यहाँ पे हक किया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या
आखिरकार अभी भी तुम यहाँ पे ड्रिंकी हो ना, कब तक प्रिटेंड करोगी। आखिरकार जो कि अपने सैंडल के कारण चल भी नहीं पा रही थी, उसने जानबूझ के गिरने की एक्टिंग की थी। या मूचन की ऐसी बातें सुन के जो मुरोंग थी वो भी हैरान रह गई थी। हैरान होकर अपने मन में सोचती कि क्या इसे यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक्टिंग के बारे में पता चल गया। और हम देख पाते उसके इतना सोचते साथ ही जो मूचन था वो यहाँ पे मुरोंग के थोड़ा करीब आ गया था और उसके करीब आके बोलता है कि डायरेक्टर हूँ, आपने जानबूझ के मुझे ऐसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी थी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो डायरेक्टर हुए जो खुद ही काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो चुकी हैं, वो मेरे साथ में बेफालतू की डील करना चाहती हैं। और डायरेक्टर हूँ, आपको मैं सच बताऊं तो मैं आपको आपसे भी अच्छे से जानता हूँ, आपको इतना वो नौटंकी करने की जरूरत नहीं। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं आपको अपनी दुश्मन बनाना नहीं चाहता हूँ, सच्ची बताऊं तो। ये सुन के मुरोंग थी वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन एक सेकंड रुको, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम मुझसे मेरे से भी अच्छे से जानते हो मेरे को। ये सुन के जो अपने मुंह था तो उससे बोलता है कि डायरेक्टर हूँ, सब लोग यही जानते हैं कि आपका जो पति था उसने सुसाइड किया था, पर ये बात यहाँ पे पूरी तरीके से सच है। अगर मैं सच्ची बताऊँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने जानबूझ के अपने हस्बैंड जो है उस वहाँ पे छत पे लेके गई थी, जहाँ पे ले जाके आपने उसे जितना ज्यादा हो सके उसे उतना ह्यूमिलेट किया, उसे इतना पुश किया कि वो खुद ही अपनी जान ले ले, पर वो मजबूर हो जाए इतना ज्यादा। पर आप पे डायरेक्टर हूँ, आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बात करें आपके यहाँ पे जो सिगरेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास में बिल्कुल सिगरेट रहने वाली है, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि डायरेक्टर की यहाँ पे उम्र 42 साल है, पर वो बिल्कुल अभी भी यहाँ पे अनमेरिड है। अब मूचन की ये बात सुन के जो मुरोंग थी वो भी यहाँ पे उठते हुए मूचन की तरफ देख रही थी, तो अपना मूचन भी उससे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जब भी आप रात में अकेला पल फील करती हो तो अपने टॉय का इस्तेमाल करते हो, जो कि आपने अपने कैबिनेट के यहाँ पे पोटोम वाले यहाँ पे डोर में रखा है। और बात करें आपकी उम्र 42 साल है, फिर भी बात करें आपको उस चीज की करने की इच्छा है वो काफी ज्यादा है। मैं इस चीज को काफी अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि ये चीज हार्मोन पे डिपेंड करती है, तो ये चीज में आपको शर्मिंदगी यहाँ पे महसूस होने की जरूरत नहीं। बात करें लेकिन डायरेक्टर, आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी है वो वापस से शुरू करने का मौका मिलता, तो आपकी जिंदगी है वो शायद आपको ऐसे यहाँ पे बिल्कुल बितानी नहीं पड़ती। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपके यहाँ पे सॉन्ग के बारे में बात कर सकते हैं, जिसका कि आपने नाम डस्ट ऑफ द क्लियंसरी रखा हुआ है। और बात करें उसकी ऐसी बातें को सुन के जो मुरोंग थे वो अपने मन में सोचती है कि अगर हम यहाँ पे डस्ट यहाँ पे ग्लेसरी सॉन्ग की बात करें, तो उसको मैंने आज से 12 साल पहले अकेले में लिखा था, जब मैंने काफी ज्यादा अल्कोहल पी थी। और बात करें इसके बारे में कोई भी दूसरा पर्सन नहीं जानता है, इवन कि मेरी डॉटर को भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो फिर इसको इसके बारे में कैसे पता चल गया। और हम देख पाते हैं मुरोंग कितना सोचते साथ ही जो अपना मुंह चैन था वो उससे बोलता है कि डायरेक्टर क्या आप एक और गिलास वाइन लोगे। तब हम देख पाते हैं आप इसकी ऐसी बातें सुन के जो मुरोंग थी वह उससे बोलती है कि असल में तुम लड़के हो कौन। और ये क्या कि वो अपने मन में सोचती है कि इसका बैकग्राउंड कितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ना हो, लेकिन मेरे जो यहाँ पे ये सब चीजें हैं इसके बारे में भी ये 3 मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाता। लेकिन आखिरकार इन्होंने इस 3 मैटर का इन्वेस्टिगेट कैसे किया, इसको इसके बारे में पता कैसे है, क्या इसके पास कोई एबिलिटी है। ये पर्सन तो बिल्कुल भाई मिस्टीरियस है। जब उसके इतना सोचते साथ ही मुंह चलता है वो उससे बोलता है कि डायरेक्टर हूँ, आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा आपके बारे में जानता हूँ। आपने किस टाइप से लेटेस्ट जो क्लूड डिजाइन था सॉन्ग फैमिली का उससे चुराया था, या फिर आपने फ्लेम साहूवान को कैसे आपके स्कीम के अंदर फंसाया था। और इससे अलग और भी बहुत लोगों के नाम है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आपको आपसे भी अच्छे से जानता हूँ, पर मैं आपका दुश्मन बनना नहीं चाहता हूँ। अब ये बातें सुन के जो मुरोंग थी वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन मेरे बारे में इतनी चीजें जानता है कि मुझे आसानी से जेल के अंदर पहुंचा देगा। और किसी भी पर्सन को तुम्हारी इतने सारे सिगरेट पता हो तो तुम अपने आप को उसके साथ में सोने से नहीं रोक सकते हो। और ऐसे में मेरे पास में बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि मैं आप इसको खत्म कर दिया जाए, जिसके बाद में ये किसी को कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके साथ में क्लोज रिलेशनशिप डेवलप किया जाए और इसके एबिलिटी का फायदा उठाया जाए। और लेकिन बात करें ये पर्सन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को मारना बिल्कुल नामुमकिन है। और इसका मतलब ये है कि मेरे पास में बस एक यहाँ पे चॉइस बचती है। और हम बात करें कि यहाँ पे जो दूसरी चॉइस है वो बिल्कुल यहाँ पे बेकार नहीं है, क्योंकि बात करें ये पर्सन हैंडसम होने के साथ साथ काफी ज्यादा यंग भी है और इसके फिजिक्स है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देख पाते ये कहने के साथ ही जो मुरोंग की वो उससे बोलते हैं ठीक है चलो, जब तुम मेरे एनिमी नहीं बनना चाहते तो हम लोग यहाँ पे वापस से मेन टॉपिक पे आते हैं। आखिरकार मैं जानना चाहूंगी आप डिंग फैमिली के साथ में डील करके कैसे बचोगे। जैसे उनके जो मुंह चैनता वो उससे बोलता है कि मैं जल्दी यहाँ पे प्लान है उसे एग्जाम देने वाला हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे जो डायरेक्टर हुए वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो वो सेफ ही नहीं रहेंगी बल्कि उनका करियर भी यहाँ पे एडवांस लेवल पे चला जाएगा। ये सुन के जो यहाँ पे मुरोंग थी वो उससे बोलते कि ठीक है मैं भी आपके साथ में काम करने के लिए फिर रेडी हूँ, पर मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जो आपने मुझे पहले प्रिंसेस की तरह गोद में उठाया था तो आपको डर नहीं था कि रो भी वो उससे जेलस हो गए। ये बात सुन के अपना जो मुंह चलता वो उससे बोलता है कि देखो आप शायद नहीं जानती, लेकिन जो सू किंग है वो भी मेरी ह्यूमन है लेकिन रो
भी है वो बिल्कुल उससे जेलस नहीं करती, क्योंकि इस टाइप की जेलसी करना ऑर्डिनरी लड़कियों की बात है, पर वो कोई एवरेज लड़की नहीं है। और ऐसी बातें सुनते हुए तो जो मूरोंग थे वो भी बोलते कि अच्छा अब समझ आया, यहाँ पे जिनको बोर्ड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे चेंज क्यों हो गया है, असल में इसके पीछे भी आपका ही हाथ था। और इतना बोल के हम देख पाते हैं वो अपने मन में सोचते कि इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर मैं आप पे अपना स्टेप है वो आगे बढ़ाती हूँ तो मैं इनके प्यार के रिलेशनशिप के अंदर कोई भी यहाँ पे प्रकार का बोझ नहीं बनने वाली। और ये सोच के हम देख पाते हैं जो मूरोंग थी वो भी वाइन पी रही थी। वाइन पीते हुए अपने मन में सोचती है कि इतने कहा कि रुओबिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुझे भी कोई हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं। और हम देख पाते हैं कहने के साथ ही जो यहाँ पे मूरोंग थी वो अपने पैरों को यहाँ पे मुंह चैन के पैर पर रख के बोलती है कि ठीक है मैंने इनफ ड्रिंक कर लिया, क्या आप मेरे साथ में मेरे पैलेस पे चलना चाहोगे, वहाँ पे हम लोग चल के अच्छे से यहाँ पे बातें कर सकते हैं। और हम देख पाते हैं उसकी ऐसी बातें सुन के जो मुंह चैन था वो मुस्कुराते हुए उसे यहाँ पे सैंडल को पहना रहा था और सैंडल पहनाते हुए बोलता है कि वो डायरेक्टर वहाँ पे चाय पीना चाहती है, फिर ठीक है मैं उनके साथ में जरूर जाके चाय पीऊंगा। और हम देख पाते इतना बोल के हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जबकि वो लोग जो मूरोंग का घर था उस पे आ गए थे और मूरोंग यहाँ पे मूचन से बोलती है कि मिस्टर मू आपके पास में कोई और टाइम बचा है क्या, तो अपने मूचन उससे बोलता है कि हाँ मेरे पास में टाइम ही टाइम है, अभी मेरे पे बहुत टाइम पड़ा है। अब यहाँ पे मूचन की ऐसी बातें सुन के जो यहाँ पे मूरोंग थी वो सीधे यहाँ पे जो मूचन था उसे किस करती हैं। और ये देख के अपने मूचन था वो भी यहाँ पे मूरोंग से बोलता है कि चलो इस टाइप की चीजें जो है इसकी शुरुआत यहाँ पे पहले तो मर्द करते हैं। और ये कहने के बाद जो मूचन था वो यहाँ पे उसके लिप्स को टच करता है और भाई यहाँ पे उससे बोलता है कि लेकिन क्या दरवाजे पे ऐसी चीजें करना ठीक रहेगा। ये कह के हम देख पाते हैं वो दोनों भाई वापस यहाँ पे किस वगैरह कर रहे थे। और साथ ही में हम देख पाते अपना जो मूचन था वो भाई मूरोंग को गोद में उठा लेता है, उसे गोद में उठा के बोलता है कि अरे यार तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा टाइम है। ये कह के जो मूचन था वो यहाँ पे सीधा जो मूरोंग को बेड पे लेटा देता है और मूचन अपने कपड़ों को उतार के बोलता है कि चलो हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे मूचन की ऐसी बातें सुन के जो यहाँ पे अपनी मूरोंग थी वो भी यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुस्कान भाई मूचन को देके बोलते कि ठीक है चलो तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना होगा। और ये कहने के बाद भाई आगे क्या होगा तुम समझ चुके होगे, मैं क्या ही बताऊं। और भाई यहाँ पे इन लोग का भाई फुल नाइट मस्ती चलेगी और तुमको भाई इसके बारे में पता चल गया होगा इसका कि भाई यहाँ पे दंगल होगा भाई WWE होगा समझो। तो अब भाई ये बोलते साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पे आ गया था जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मूचन है उसने यहाँ पे मूरोंग के साथ में पूरी रात यहाँ पे WWE की है। और हम देख पाते हैं सोंग जुआन थी वो भी यहाँ पे घर पे आ गई थी, तभी उसका ध्यान गया था मूचन के जूतों पे। अब मूचन के जूतों को देख के यहाँ पे जो चिल्लाती हुई बोलती है कि मोम आखिरकार क्या आप यहाँ पे घर पे हो, मुझे डराओ मत। अब यहाँ पे सोंग जुआन की बातें सुन के तो यहाँ पे जो मूरोंग थी वो भी यहाँ पे डरते हुए खड़ी हो गई थी और खड़ी होके बोलती कि नहीं ये सही नहीं है, जो सोंग जुआन है वो घर आ गई है। और हम देख पाते इतना बोल के जो यहाँ पे मूरोंग थे वो यहाँ पे मूचन को जगाते हुए कहने लगी थी कि आखिरकार तुम जल्दी उठो, जल्दी से उठो और अपने बेड के नीचे छुप जाओ और वहां से जाना नहीं। उसके इतना बोलते साथ ही हम देखते हैं जो सोंग जुआन थी वो सीधे यहाँ पे मूरोंग के यहाँ पे रूम के अंदर आ गई थी। और जैसे वो मूरोंग के रूम में आती है तो उसे पता चलता है जो मूरोंग है वो असल में अपने बेड के ऊपर बिना कपड़ों के लेटी हुई है। अब इस चीज को देख के साथ ही यहाँ पे जो सोंग जुआन थी वो यहाँ पे गेट को बंद करके जा रही थी और जाते हुए बोलती कि ऐसा लगता है कि सर मैंने कुछ ज्यादा गलत समझ लिया, मुझे लगा शायद कोई चोर घर में घुस गया, पर आप तो यहाँ पे अंकल को लेके आई हो, फिर चलो ठीक है मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब सोंग जुआन की ये बातें सुन के जो यहाँ पे मूरोंग थे वो यहाँ पे सुकून की सांस लेते हैं। और यहाँ पे जो मूचन था वो भी यहाँ पे मूरोंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आखिरकार सच में क्या बात है, उसने मुझे अंकल कहा लेकिन क्या सच में मैं किसी अंकल की तरह दिखता हूँ। अब हम देख पाते हैं भाई मूचन की बोलते साथ ही जो यहाँ पे अपनी मूरोंग थी उसे किसी को कॉल आती है, इसको देख के यहाँ पे जो मूरोंग थे वो यहाँ पे बोलने लगी थी उस कॉल को उठा के कि हेलो। और भाई इसी के साथ एपिसोड खत्म हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, तब तक के लिए टेक केयर।